श्री परीक्षित जी को पिला दो तो इन्हें फिर मृत्यु का कोई भय ही नहीं होगा, क्योंकि अमृत पी करके यह अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज को बड़ा जो है कौतुक हुआ कि ये देवता इतने बड़े स्वार्थी हैं, वो आज परमार्थी कैसे हो गए भाई। ये बिना स्वार्थ के एक पग नहीं रखते हैं, वो आज इतना परमार्थ दिखाने के लिए आ गए कि स्वर्ग से अमृत, जो अमृत साधारण नहीं समुद्र मंथन से निकला, उसके लिए जो है भयंकर देवासुर संग्राम तक कर बैठे। वो ऐसे अमृत के लिए आज ये स्वतः चल करके लाए हैं। सुखदेव जी ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है तो महाराज परीक्षित को आप अमृत पिला दो। देवताओं ने कहा सरकार रुको, एक बात हमारी भी तो सुनो। क्या? बोले हम इन्हें अमृत तो पिला देंगे, परंतु प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। देवताओं ने कहा सरकार, ये जो आप भागवत का अमृत महाराज परीक्षित को सुना रहे हो, तो ये सरकार हमें सुना दो तो हम अभी अमृत पिलाए दे रहे। और जैसे ही महाराज सुखदेव जी ने सुना तो हंस करके बोले देवताओं, हम समझ तो रहे थे कि अभी तुम आए हो और अमृत कलश लाए हो, तो तुम्हारे आने में स्वार्थ तो कोई छुपा होगा, पर तुम इतने बड़े ठगिया निकलोगे ये हमें नहीं पता था। अरे भाई, तुम कांच दे करके मणि की कामना रख रहे हो, कहाँ तुम्हारा ये अमृत कांच और कहाँ हमारी ये कथा अमृत। तो कांच और हीरे की कभी बराबरी नहीं होती। श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट करके देवताओं को भगा दिया, परंतु यह कथा देवताओं को नहीं सुनाई। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं, यदि तुम श्रोता बन के आते तो मैं अवश्य तुम्हें कथा सुनाता, पर तुम जो है व्यापारी बन के आए हो और व्यापार भी कांच और मणि में कर रहे हो, तो भाई ये तुम्हारा व्यापार चलने वाला नहीं है। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट फटकार करके देवताओं को भगा दिया। तो देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक, और वहां पहुंच करके निवेदन किया सरकार, एक बात बताओ, क्या हम देवता भगवान की कथा नहीं सुन सकते? और कथा तो छोड़ो, हम ये अमृत कलश लेकर के गए थे, तो अमृत का तो पान करवाया नहीं सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को, वो हमें उल्टा डांट फटकार करके और भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, आज इस ग्रंथ का ही माप कर लिया जाए कि इस ग्रंथ की तुलना किस के बराबर हो सकती है। तो ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में ही तराजू बुलवाया, और तराजू बुलवा करके एक पलड़े पर सारे ग्रंथों को रख दिया, और दूसरे पल्ले पर केवल और केवल श्रीमद् भागवत को रखा। और जैसे ही रखा तो हुआ क्या? बोले लघु यण्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययौ। जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथ विराजमान था, उस पल्ले का क्या हुआ? बोले वो पल्ला नीचे हो गया, और जितने दूसरे पल्ले में ग्रंथ रखे थे वो सब ऊपर की ओर हो गए। और जैसे हुए तो जितने भी वहां पर ऋषिगण थे, उन सभी ने जो है निवेदन किया कि वास्तविकता में यह श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में सर्वोपरि मनुष्य के कल्याण का साधन है, और हर मनुष्य को एक बार अपने जीवन में अपने कल्याण के लिए इस ग्रंथ को जरूर सुनना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि हमारी बड़ी व्यवस्थाएं ही हो, भाई हमारी जो सामर्थ्य हो हम उस सामर्थ्य के अनुसार ही कथा को सुनें, परंतु प्रयास ये करें कि जीवन में एक बार कल्याण की भावना से इस कथा को जरूर सुनें। तो हम तो निवेदन भदौरिया जी से भी करेंगे, उत्तम जी से भी करेंगे कि आप लोग ये मोबाइल वगैरह को दूर रख करके व्यवस्थाओं को एक तरफ रखो। हमने अभी क्या कहा था कि हुई है वही जो राम रचि राखा। तो कल्याण की भावना से आपने इतनी व्यवस्थाएं की हैं, तो कम से कम इस कथा को एकाग्रचित होकर के सुनने का प्रयास करो। बोल बंसी वारे की जय। आनंद नहीं आया भाई, माताएं बैठी तो बहुत हैं और जय ऐसे लगा रही हैं जैसे 6 दिन से भोजन नहीं किए हो। बोल बंसी वारे की जय। तो श्री सूत जी महाराज ने ये पावन श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता प्रकट की। तो ऋषि सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, बोले सरकार एक बात बताओ, आप हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हो, तो ये बताओ ये सप्ताह श्रवण विधि प्रारंभ कहाँ से हुई? ये भागवत जी का सप्ताह ही क्यों सुना जाता है? भाई यदि कथा अच्छी है तो 10 दिन में सुनो, 10 दिन छोड़ो मास पर्यंत सुनो, 1 मास में ही सुन लो, पर 7 दिन में ही यह कथा सुनने योग्य क्यों है, ये आप हमें बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये जो सप्ताह श्रवण की विधि है ये सनकादियों ने प्रारंभ की है देवर्षि नारद को श्रवण करवा के। तो पुनः कौतूहल हुआ ऋषियों को, बोले सरकार हमें आपकी बात हजम नहीं हुई। क्यों? बोले हमने सुना है देवर्षि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, और देवर्षि ठहरे, इन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई कथा श्रवण करने की? ये कथा आप हमें विस्तार से सुनाओ। तब श्री सूत जी महाराज ने पावन प्रसंग प्रारंभ किया। एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता दद्रसोस्तत्र नारदम्। सूत जी कहते हैं, ऋषियों एक समय की बात है, बद्री का नाथ धाम में श्री सनकादि चारों भैया विचरण कर रहे थे, और विचरण करके विचार कर रहे थे कि भाई कोई बढ़िया संत मिले, कोई बढ़िया भक्त मिले तो उसके साथ बैठ करके हम भगवान का सत्संग कर सकें, क्योंकि ये भारत भूमि ही सत्संग की भूमि है। तो बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे, उसी समय हुआ क्या? बोले कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान परितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानी शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचिदं वद कार्यम्। बद्री नारायण में विचरण कर रहे थे श्री सनकादि चारों भैया, उसी समय देवर्षि नारद का दर्शन हुआ। सनकादि चारों भैयाओं को आनंद हो गया, बोले देवर्षि मिल गए तो चलो मिलकर के भगवान का भजन करेंगे, भगवान का सत्संग करेंगे। और जैसे ही देवर्षि सामने आए और जब उनके चेहरे को देखा तो सनकादि चारों भैयाओं ने कहा, देवर्षि ये आपका मुख ऐसे मलिन क्यों है? कथम ब्रह्मण दीन मुखा। अरे भाई आपका मुख तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है जैसे बहुत बड़े कंजूस का धन हरण कर लिया गया हो।
भाई जब धन का हरण हो जाता है कंजूस का, तो उस समय देखो उसके चेहरे की क्या स्थिति होती है। बेचारा कानपुर का व्यापारी फटे टूटे स्कूटर से चलता था, और 200 करोड़ जब निकले तो मशीनें ही फैल हो गई। उस समय उसकी जो स्थिति रही होगी, वही स्थिति देवर्षि नारद की हुई। कथम ब्रह्मन दीन मुखा। हे भैया, आप ऐसे क्यों विचरण कर रहे हो? आप तो संत हो, संत का धन कोई हरण कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि संत नोट की कमाई करता ही नहीं है। तो संत क्या कमाई करता है? बोले राम नाम को धन है। ये जो राम नाम का धन है, यही संतों का परम धन है। और संत तो हमेशा गाते ही रहते हैं। क्या गाते हैं? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोल बंसी वारे की। जय। तो संतों का धन तो राम नाम का ही धन है। इसके खर्च होने की भी कोई समस्या नहीं रही। अन्य धन तो ऐसे हैं कि जितना बैंक में बैलेंस होगा वो खर्च करते जाओगे तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब क्रेडिट करोगे नहीं, डिपॉजिट ही करते रहोगे। क्रेडिट करते रहोगे, डिपॉजिट करोगे नहीं, स्थिति क्या होगी? एक दिन जो है जीरो बैलेंस हो जाएगा। पर ये परमात्मा का जो नाम है, ये खर्च भी नहीं होता और इसकी चोरी होने की भी संभावना नहीं। भाई कभी कभी धन आ जाता है तो धन के चक्कर में नींद गायब हो जाती है। जब क्या करें महाराज, नींद की गोली लेकर के खाना पड़ रहा है, नींद ही नहीं आ रही है। अच्छा, नींद आ क्यों नहीं रही है? इसलिए नहीं आ रही कि तिजोरी भरी है, क्या पता कब ताले चटक जाएं। तो वो ताले चटकने से अपने आप को भय लग रहा है। पर राम नाम का जो धन है, उसके लिए कोई ताले की आवश्यकता नहीं है और इसका कोई बंटवारा भी नहीं कर सकता। भाई ज्यादा नोट कमा लोगे तो भाई कहेगा कि अब 50-50 करो, और भाई छोड़ो, इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि लाओ हमें भी ला करके दो। तो वो धन कमाओगे ये नोटों वाला, तो इसके खर्च होने की, चोरी होने की हर प्रकार से डर ही डर है। पर संतों का जो धन है वो कभी खर्च नहीं होता और ना इसकी कोई चोरी करने वाला। तो सनकादियों ने कहा, भैया आप परेशान क्यों घूम रहे हो? आपका धन तो भगवान के नाम का है और आप ऐसे घूम रहे हो जैसे आपके सारे धन का हरण कर लिया गया हो। तब श्री नारद जी ने अपनी सारी घटना बताई। श्री नारद जी कहते हैं, भैया मैं भी आपकी तरह सत्संगी हूँ और सत्संग करने के लिए मैं स्वर्ग से भारत भूमि पर आया। तो आकर के किया क्या? बोले मैंने सारे तीर्थों का पर्यटन किया, क्योंकि तीर्थों में ही भक्ति हो पाती है। तो भैया मैं आपकी तरह सत्संग करने के लिए भारत भूमि में आया और मैंने अपनी तीर्थ की यात्रा प्रारंभ की।
यात्रा प्रारंभ कहाँ से की? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डतस्ततः। भैया हमने सबसे पहले पुष्कर में जाकर के देखा कि वहां पर भक्ति का लोप हो चुका है। पुष्करम च प्रयागम च, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, वाराणसी गया, सब जगह जाकर के देखा पर कहीं भी चित्त को चैन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भैया तीर्थों में लुटेरों का वास ज्यादा हो गया है और संतों ने भजन करना भी बंद कर दिया है। अच्छा, एक बात यहाँ पर विचारणीय है कि आखिर देवर्षि नारद ने पुष्कर से ही अपनी यात्रा को प्रारंभ क्यों किया? चाहते तो अन्य क्षेत्रों से, अन्य तीर्थों से भी यात्रा को प्रारंभ कर सकते थे, पर पुष्कर से ही यात्रा को प्रारंभ क्यों किया? इस पे हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो, ये जितना भी हम लोग जगत देख रहे हैं, ये जितनी भी सृष्टि है, इस सब को बनाने वाले परम पिता ब्रह्मा जी ही हैं। 84 लाख योनियां सब ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई हैं। तो देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि जिस परम पिता परमात्मा ब्रह्मा ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, तो उसी का क्षेत्र है पुष्कर। पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का स्थान है। तो जगत पिता ब्रह्मदेव के स्थान पर तो भक्ति बहुत होगी, क्योंकि पुष्कर क्षेत्र है, परम पिता परमात्मा का है। तो इसलिए पुष्कर में ही जाकर के सर्वोपरि देवर्षि नारद ने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। परंतु सारे तीर्थों में कहीं भी चित्त को चैन नहीं पाया। देवर्षि नारद कहते हैं, भैया हमने सर्वोपरि तीर्थों में जाकर के संतों के यहाँ देखा। क्या? बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुकता न जात कहीं। भैया जो तपस्वी होते थे, यशस्वी होते थे, जो साधु संत तपस्या करते थे, उन्होंने तपस्या करना बंद कर दिया। तो किया क्या? बोले तीर्थों में बढ़िया आलीशान आश्रम बनाना प्रारंभ किया और आश्रम में एसी नॉन एसी सारे कमरे उपलब्ध करवा दिए। पूर्व के समय में सेठ जी धर्मशाला बनवाते थे, संत जी आकर के उसमें रुकते थे। सेठ जी भंडारे करवाते थे, संत जी भंडारे पाते थे। पर अब स्थिति ये हो गई है कि सेठ जी फोन लगा के कहते हैं, महाराज जी एसी कमरा बुक कर देना, हम आ रहे हैं। तो संतों ने तपस्या तो करना बंद कर दिया, एसी नॉन एसी के चक्कर में पड़ गए। और भंडारे संत ऋषि मुनि कर रहे हो, हम लोग जाकर के भंडारे पा रहे हैं। तो कलयुग में सब विपरीत हो गया। तो श्री देवर्षि नारद जी कहते हैं, भैया हम समस्त संतों के यहाँ गए, सबसे पहले सन्यासियों के यहाँ गए। तो सन्यासियों के यहाँ देखा कि आलीशान आश्रम बना है और 32-50 लाख की गाड़ी भी